हेलो एवरीवन, आज से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास जो पहली रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ध्यान रखना कि परसेंटेज में निकल के आएगी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये रेशियो है हमारे पास। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 134। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमें। ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, आरएफओ भी गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है। अच्छा, ये बताओ, मैंने आपको पहले ही बोला कि आरएफओ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा? नेट सेल्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेल रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 10% आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 135 के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 540 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा? 6 लाख। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आया? 60,000 रुपये का हमारे पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। और 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना परसेंट आ गया? 10% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। क्लियर? 136 की बात करें हम लोग तो 136 के अंदर हमारे पास नेट सेल गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट किस पे बेटा? तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट को क्या मानेंगे? 100। कॉस्ट को क्या मानेंगे बेटा? 100, बिकॉज हमें क्या गिवन है? आरएफओ गिवन है। क्या गिवन है बेटा? आरएफओ। तो हम यहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। आरएफओ कितना है? 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 25% का ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइड बाय सेल कितना होगा भाई? सेल कितना होगा ये बताओ? 100 प्लस 25 125%। ठीक है, 25% कॉस्ट का है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25% हुआ। कॉस्ट कितना हुआ? 100% हुआ। सेल कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 125। तो डिवाइड बाय 125 करेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना आएगा बताओ? हाँ जी, कितना आएगा? 80,000 आएगा ना? कितना आएगा? कोई डाउट? यहां पे हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 20% आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, कोई डाउट? 137 देखो। 137 के अंदर कैश सेल जो है वो 20% है किसका? टोटल सेल का। क्रेडिट सेल कितना है? 5 लाख। क्रेडिट सेल 5 लाख है तो क्रेडिट सेल टोटल सेल का कितना परसेंट हुआ? दोबारा सुन लो, कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल का, तो क्रेडिट सेल कितना हुआ ये बताओ? 80% हुआ कि नहीं है? तो हमें टोटल सेल देखो, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जो है वो हमारा टोटल सेल का 80% है ना? और क्रेडिट सेल मुझे गिवन है, कितना गिवन है? 5 लाख। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 80 करूंगा तो यहां पे मेरा टोटल से निकल जाएगा कि निकल जाएगा? बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ भाई, कितना आएगा टोटल सेल? ₹6,25,000। चलो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? ये वाला 137। तो 137 में क्रेडिट सेल जो है वो 80% ऑफ किसका है? टोटल सेल का है। ये हमने निकाला। कैसे निकाला? बिकॉज कैश सेल 20% है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 80% होगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्रेडिट सेल आपको 5 लाख गिवन है, 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टोटल सेल, तो टोटल सेल हमारे पास कितना निकल के आ गया?
6,25,000। क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? अच्छा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट वैल्यू चाहिए। हमें परचेज गिवन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग कितना है? 25,000 रुपए है। बताओ कैसे निकालें इसको यार हम लोग, थोड़ा सोचो एक बारी। COGS कैसे निकालें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे? हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल गया हमारा, कितना आ रहा है? 6,25,000। RFO कितना आ रहा है? 6,25,000, है ना। अब हम यहाँ से अगर COGS माइनस करेंगे तो ही जाकर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। COGS कैसे निकाले? अपने पास दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है, एक तो परचेज गिवन है और गिवन है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग कितना है? 25,000 रुपए। COGS का फॉर्मूला पुट करो। COGS का इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, है ना, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है कि नहीं होता? चलिए, COGS हमें गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे नेट परचेज कितना गिवन है? हाँ जी, 4 लाख रुपए गिवन है। नेट परचेज कितना है बेटा? 4 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? 0। अब यार ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ओपनिंग माइनस, अगर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो पॉजिटिव में आएगा, अगर क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है तो किस में आएगा? ये बात समझ में आती है? यहां पर आप मुझे बताओ कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग कितना है, तो कौन से ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है ना। कितना ज्यादा क्लोजिंग है? इसका मतलब ये हुआ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नेगेटिव 25,000 आ रहा है ना। नहीं समझ में आई? तरीके समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको? तो यहां पे आप क्या करोगे? नेगेटिव में 25,000 लिख दोगे। ये समझ में आई बात? तो COGS कितना आ गया बताओ? हाँ जी, COGS 3,75,000। तो 3,75,000 माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1.5 लाख, नहीं 2.5 लाख। कितना आ गया? 2.5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल दो। 2.5 लाख डिवाइड बाय कितना? 6,25,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? हाँ जी, 40% आ गया। कोई डाउट? क्लियर है ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138 में क्या गिवन है हमें? क्रेडिट सेल गिवन है, ठीक है। और रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल कितना है? इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, इसका मतलब क्या हुआ? 4:1। इसका मतलब ये है कि टोटल सेल को हम 5 मानेंगे, 4 + 1 5, तो 5 का 4th वो क्या है? और 1 क्या है? कैश सेल, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे 138 क्वेश्चन में। हाँ जी, क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 4/5 लिख दूं? हाँ जी, टोटल सेल कितना है? 4/5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्रेडिट सेल कितना गिवन है आपको? 10 लाख। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, ये क्या निकल जाएगा आपका? टोटल सेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? टोटल सेल कितना आएगा बताओ? टोटल सेल कितना आ गया आपका? 50 लाख डिवाइड बाय 4 करो। हाँ जी, 12,50,000 का हमारे पास क्या आ गया? टोटल सेल आ गया। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? आगे समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक तो रिटर्न आउटवर्ड गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है ना। क्या होता है बेटा? तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। कैरेज इनवर्ड हमें गिवन है, कौन सा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट। वेरियस भी गिवन है, ये भी क्या है? डायरेक्ट। डिक्रीज इन इन्वेंट्री है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ ये बताओ? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक, यार डिक्रीज मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग कम है ना। नहीं समझना ये बात? डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक आपका ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कम है। ये भी तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे COGS का। हाँ
हाँ जी। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा डिक्रीज इन इन्वेंट्री है 20,000, ये पॉजिटिव में लिखूं नेगेटिव में लिखूं? पॉजिटिव में लिखेंगे ना। कितने रुपए? 20,000 रुपए। नेट परचेज कितना है? नेट परचेज 6 लाख है, रिटर्न आउटवर्ड 20,000, 5,80,000 आ गया, प्लस 20,000 कैरेज इनवर्ड और 1 लाख रुपए वेजेस, तो कितना आ गया? 1,20,000। टोटल कितना आएगा बेटा? 7,20,000 आ गया। ठीक है, 7,20,000 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया? COGS। माइनस कर दो COGS, 7,20,000। डिफरेंस कितना आएगा बताओ? हाँ जी, कितना डिफरेंस आएगा? 12,50,000 माइनस 7,20,000, 5,30,000 रुपए। 5,30,000 का बेटा हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दो। 5,30,000 डिवाइड बाय 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे ख्याल से पॉइंट में ही आएगा इसका आंसर, तो 42.4। ठीक है, करके भी देखना भाई, कैलकुलेटर से कोई कर लो एक बारी। 5,30,000 डिवाइड बाय 12,50,000, कैलकुलेटर से एक बार करके भी देख लेना। सही आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट 139 के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वही निकालनी है। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश और क्रेडिट दोनों गिवन है, तो दोनों को प्लस करो, टोटल निकल जाएगा कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया। परचेज भी दोनों गिवन है, प्लस करेंगे कितना आ गया? 4 लाख रुपए आ गया। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज का हमें कोई काम नहीं है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो मेरे पास नेट परचेज कितना आ गया? नेट परचेज माइनस कर दो कितना? 20,000। 3,80,000 आ गया, नहीं आ गया? कोई दिक्कत? उसके वेजेस गिवन है, वेजेस क्या है बेटा? डायरेक्ट निकाल लोगे आराम से। सेम फॉर्मूला पुट करना है COGS का। क्लियर है पॉइंट? 140 के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है कितनी? 2 लाख। क्लोजिंग कितनी है? 1,20,000। ITR गिवन है यार 8 टाइम्स। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 25% है किसका? अबव कॉस्ट। मुझे क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे? बच्चा RTR से हम लोग COGS निकाल लेंगे डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ITR कितना है? 8 टाइम्स है। एवरेज इन्वेंट्री कितना हुआ ये बताओ? 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000 डिवाइड बाय 2, 1,60,000। 1,60,000 हमारे पास क्या आ गया? एवरेज इन्वेंट्री। तो भाई COGS कितना आ गया बेटा? 3 लाख नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करो कितना है? 12,80,000 रुपए। ठीक है, COGS कितना आ गया? 12,80,000। सेलिंग प्राइस जो है 25% है किसका? कॉस्ट का। 25% किसका बेटा? कॉस्ट का। तो यहां पे हम कैसे करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालें? नहीं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल। चलो, COGS कितना है? 12,80,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 25 अपॉन में बेटा कुछ करेंगे ऐसे 100 लिख दूं? क्यों 125 क्यों करेगा बता? 25% किसका है? और तो बस कॉस्ट वैल्यू गिवन तो है। जब आपको परसेंटेज कॉस्ट की निकालनी है और कॉस्ट वैल्यू गिवन है तो भाई डायरेक्ट ही करोगे ना यार। अगर आपको कॉस्ट वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है बेटा? लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का निकलेगा। किसका निकलेगा? तो आप क्या करोगे? माइनस। लेकिन अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल्स वैल्यू की RFO गिवन है आपको, और ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकालना है? कॉस्ट का, तब वो हम लोग प्लस करते हैं। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? तो यहां पे आप मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? कितना? 3,20,000 रुपए। बेटा 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। GPR निकाल दो, निकाल लोगे आराम से। GPR 3,20,000 डिवाइड बाय 16 लाख। 16 लाख कैसे आया? 12,80,000
COGS 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट। आगे बढ़े 1,142। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ITR भी गिवन है हमें, एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है, ITR भी गिवन है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है हमें 4 लाख और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है कितना 6 टाइम्स। कैश सेल जो है 25% है किसका? अगर 25% कैश सेल है तो क्रेडिट सेल कितना हुआ ये बता दो। 75% है किसका? नेट सेल का। कोई दिक्कत? तो मैं अगर क्रेडिट सेल निकाल दूं, है ना, क्रेडिट सेल अगर मैं गिवन तो नहीं क्रेडिट सेल, मुझे क्रेडिट सेल निकाल दूं तो भाई नेट सेल निकल जाएगा। और नेट सेल के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? COGS तो आराम से निकल जाएगा ITR से। ITR पुट करो, ITR इक्वल्स टू COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ITR कितना है आपका 8 टाइम्स है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3,20,000, ये हमारा क्या निकल गया COGS। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है आपको 6 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, कितना है 4 लाख। तो यहां पे आपका क्या निकल गया बेटा? नेट क्रेडिट सेल निकल गया। कोई दिक्कत? RFO निकाल दो, RFO इक्वल्स टू, हाँ जी, नेट क्रेडिट सेल कितना है 24 लाख। 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 75। कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहां पे 3 पॉइंट गिवन है, ये आप घर पे आराम से कर सकते हो, बता रहा हूं फिर भी आप लोगों को एक बारी। RFO कैश सेल क्रेडिट सेल गिवन है, टोटल निकल जाएगा। ठीक है, कैश सेल क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न करना पड़ेगा हमें, तो क्या निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। खाली अगर आपको RFO गिवन है ना तो नेट सेल है, लेकिन अगर टुकड़ों में चीजें गिवन है आपको तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, आंसर आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 1,60,000, ITR कितना है, और सेलिंग प्राइस 25% किसका है? अभी सेम क्वेश्चन कर रहा था हमने। थर्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 60,000, ITR 8 टाइम्स, ये भी सेम है। थर्ड, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ वहां पे सेकंड में मुझे एवरेज इन्वेंट्री गिवन था, यहां पे मुझे निकालना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम। किसी को भी कोई डाउट? पक्की बात? चलो नेक्स्ट रेशियो जो है हमारे पास वो कौन सी है बेटा? ऑपरेटिंग रेशियो। लिखो भाई, सेकंड रेशियो है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यार ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा कैसे? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा ये समझते हैं। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या माइनस कर दें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई COGS कैसे निकलता है? RFO में से क्या माइनस करना पड़ता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा RFO में से, तो मेरा क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। अब मेन मुद्दा किस चीज का है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखने से पहले जरा हम लोग यहां पे नजर डालेंगे। हाँ, 11th क्लास का हमारा एक टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, सेम मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान समझना।
सबसे पहली बात, हमें एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। कौन गया? ये रहा। एक्सपेंस होते हैं हमारे दो टाइप के, ठीक है। एक होता है हमारे पास कौन सा एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो अगर आपने ना ये टॉपिक समझ लिया, एक्सपेंस वाला और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला ना, मतलब ये एक्सपेंस वाला टॉपिक समझ लिया आपने, तो आपके लिए ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस नेट रेशो भी, नेट प्रॉफिट रेशो भी, ये तीनों रेशो तो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ठीक है। इसमें ही आपको कन्फ्यूजन हो सबसे ज्यादा, तो ध्यान से समझना। एक्सपेंस कितने टाइप के हैं हमारे पास? दो। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा यार ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा हुआ? ऐसा एक्सपेंस जो मेरा बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, जो मेरे बिजनेस को चलाने में, वो कौन सा एक्सपेंस हुआ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस के खर्चे, बिजनेस को चलाने के खर्चे मान लो, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा है लेकिन उससे मेरा बिजनेस चलता नहीं है, ऑपरेशंस में काम नहीं आता, वो मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस में काम नहीं आता। ऑपरेशन समझ में? ऑपरेशन, हाँ भाई, वहां पे मत ध्यान लगाओ यार, यहां पे ध्यान लगाओ। ठीक है, क्या है वहां पे ऐसा? अच्छा, दिवाली फोटोज आ गई तुम्हारी। चलो, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है? जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने में हेल्प करते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस में कोई हेल्प और कोई लेने देना ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, हाँ जी वेजेस क्या मेरे बिजनेस के ऑपरेशन में काम आते हैं? ठीक है। सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है। भाड़ा, चाहे कैरेज हो, फ्रेट हो, कार्टेज हो। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, पता है ना तीनों कौन से एक्सपेंस होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। यूएसए से हमने, अरे भाई यूएसए से हमने माल इंपोर्ट करा, तो जब हम माल इंपोर्ट करेंगे, गुड्स इंपोर्ट करेंगे, तो उस पर हम लोग जो भाड़ा पे करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। दूसरा, मुंबई आ गया बट मैं कहाँ हूं? दिल्ली में हूं, तो मुंबई से दिल्ली ले जाने के लिए सामान को या तो रेलवेज लगेगी या फिर रोडवेज, ट्रक या फिर ट्रेन। तो उसमें हम लोग जो भाड़ा पे करते हैं उसे बोलते हैं कैरेज। क्या बोलते हैं? कैरेज। मेरी दुकान है चांदनी चौक में, सामान आया कहां पर? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद आपको पता होना चाहिए, एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है जहां पे सारा का सारा सामान जो है वहां पे आता है, ठीक है। तो तुगलकाबाद हमारे पास वहां पे सामान आया, वेयर हाउस है वहां पे, तो वहां से चांदनी चौक लेके आने में या तो छोटे वाला जो ट्रक होता है, टेम्पो होता है, वो यूज हुआ है ना, या फिर मैं बोलूं कोई भी रिक्शा यूज हुई, बैलगाड़ी यूज हुई, घोड़ा गाड़ी यूज हुई, कुछ भी यूज हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेज। क्या बोलते हैं? कार्टेज, ठीक है। तीनों ही कौन से एक्सपेंस हुए? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुए। तीनों में मतलब अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में दो चीजें हैं। पहला, सामान खरीदते टाइम मैंने ये तीनों एक्सपेंस पे करे, तीनों एक्सपेंस पे करे, तो ये मेरे एक्सपेंस कौन से हुए? हाँ जी, ऑपरेटिंग तो है ही यार, ऑपरेटिंग तो है ही, ठीक है। कौन से एक्सपेंस हुए? परचेज वाले, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज ऑन परचेज। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? सेल करते टाइम भी ना, सामान को बेचते टाइम भी क्या कर रहा है बेटा? भाड़ा पे कर रहा है। नहीं तो 99% केस में क्या होता है, आप कभी सामान खरीदने जाते हो किसी भी दुकान से, तो क्या वो आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करता है? आप ही पे करते हो ना, आपका सामान लेके चल जाओ, बात समझ में आई। लेकिन अगर सेलर पे कर रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो उसके लिए वो क्या हो गया? कैरेज ऑन सेल, फ्रेट ऑन सेल, कार्टेज ऑन सेल। हम इसको 11th में बोला करते थे, याद है आपको? इनवर्ड और आउटवर्ड।
याद है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज इनवर्ड और कार्टेज आउटवर्ड। लेकिन ये सारे ही एक्सपेंस कौन से हैं? ऑपरेटिंग। कौन से हैं? ऑपरेटिंग, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। बात क्लियर? तो बिजनेस के ऑपरेशंस में जो भी खर्चा होता है उससे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, देखो सामने। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? दो पार्ट में। पहला कौन सा है? डायरेक्ट। दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट। क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा हुआ? हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस जो मेरे गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने में, इसका ये डिटेल मीनिंग है ये। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जिससे मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूं आराम से, तो डायरेक्ट खर्चा हुआ। कौन सा खर्चा हुआ? डायरेक्ट। लेकिन ऐसा कोई एक्सपेंस है जिससे मैं पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा, मुझे किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो मेरा कौन सा खर्चा हुआ? इनडायरेक्ट खर्चा हुआ। ठीक है, 11th देखो, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बताने का। लेकिन हम लोग टीचर्स जो है वो 11th 12th में आपको ये बोलते हैं कि भाई फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा होता है ना, फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, और फैक्ट्री के बाद का भी खर्चा है। सैलरी कहां पे होती है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री के बाहर ऑफिस में ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में होता है ना, बाहर। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फैक्ट्री। अब इनवर्ड आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, परचेज पे भाड़ा पे करा, परचेज कर टाइम इनवर्ड है, तो वो सारे खर्चे तीनों, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, तीनों कौन से खर्चे हुए? डायरेक्ट। अगर सेल पे भाड़ा पे कर रहे हैं तो, हाँ जी, सेल पे भाड़ा पे कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट। बात क्लियर? कोई दिक्कत? कमीशन पे करा, इनडायरेक्ट। बात क्लियर? कोई डाउट यहां पे किसी को? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया आपको? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई दिक्कत तो नहीं है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही खर्चे कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग खर्चे। कौन से होते हैं? दूसरा खर्चा कौन सा हुआ? नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। ठीक है, डोनेशन हो गई, चैरिटी हो गई, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गए, लॉस बाय फायर थेफ्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। ये सारे खर्चे कौन से खर्चे हैं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं? क्या कर नहीं सकते ना, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने बेसिस क्या लिया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिस क्या लिया? पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। और जब ऐसा खर्चा जो बिजनेस के ऑपरेशन में काम ही नहीं आता, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालूंगा उसका? तो सारे ही खर्चे कौन से हुए? बेसिकली इनडायरेक्ट। कौन से हुए? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आपको ये पूरी क्लैरिटी हो गई? कोई दिक्कत? अब यहां पे हम समझते हैं देखो, हमने दो प्रॉफिट देखे थे निकालने, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकालते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट से, है ना। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे, वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। और इनकम भी हमारी कितने टाइप की होती है? दो। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस की होती है सिर्फ एक, क्या होती है? सेल्स। क्लियर? सेल के अलावा बिजनेस अगर कोई भी कमाई कर रहा है, वो उसकी नॉन ऑपरेटिंग कमाई है। क्या है बेटा? उसकी नॉन ऑपरेटिंग कमाई। रेंट मिला, कमीशन मिली, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, ये कौन से इनकम है? मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग कौन सी होती है? सिर्फ एक। तो यार नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहां पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। बात क्लियर है? तो हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करते थे कौन सी इनकम? देखो सामने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और क्या माइनस करते थे? दो एक्सपेंसेस। कौन कौन से? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये माइनस करते थे ना, कोई दिक्कत? तो क्या निकल के आता था हमारा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकल के आता था। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में हमें एक प्रॉफिट निकालना है जिसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप बताओ खुद सोचकर। सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस होने चाहिए ना उसके अंदर, सारे ऑपरेटिंग खर्चे क्या होने चाहिए? माइनस। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूं मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाए? हाँ जी, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करूंगा? हाँ जी, क्या मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करूंगा? नहीं करूंगा ना। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज वो बिजनेस के ऑपरेशंस में काम बाहर की है। तो हमें तो क्या देखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है। तो उसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? सिर्फ और सिर्फ सेल, यानी कि आरएफओ। तो मैंने इसलिए आपको यहां पर फॉर्मूला जो था वो बताया था, कौन सा था भाई? हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो क्या फॉर्मूला हुआ? हाँ जी, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो पहले तो फॉर्मूला क्या हुआ? आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, आरएफओ माइनस दूसरा फॉर्मूला ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तीसरा फॉर्मूला कौन सा हुआ? नेट प्रॉफिट से अगर मुझे निकालना हो, नेट प्रॉफिट से निकालना हो भाई, सामने ध्यान देना, अगर मुझे नेट प्रॉफिट से निकालना हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट निकालना हो मुझे नेट प्रॉफिट से, तो क्या करूंगा मैं? मैंने जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी है क्या कर दूंगा? उसको माइनस, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर क्या करूंगा? उसको ऐड। सिंपल है, देखो लिखो फटाफट। माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रिवर्स चीज करेंगे यहां पे। कोई डाउट भाई? पक्की बात? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का, एक तो मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लिखवाया आपको, है ना, इसके अलावा क्या फॉर्मूला हो सकता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का? हाँ, क्या हो सकता है भाई, और बताओ, थोड़ा सोचो। हाँ भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट का और क्या फॉर्मूला हो सकता है? यहां तो हमने क्या करा, इनकम में से, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गया। अगर मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट निकालना हो, कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट मतलब COGS प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नहीं, हाँ भाई, COGS प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला और बताओ जो बन सकता है। सोचो। RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ जी, RFO माइनस और क्या माइनस करूंगा? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों होगा प्लस? क्यों प्लस हो गई बताओ? मैंने यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तोड़ दिया, हाँ तोड़ सकते बिल्कुल।
तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये ना आपके सामने जब इनपुट गिवन होते हैं ना, उसमें ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम ये इनपुट को यूज करके कैसे रेशियो निकालें, और इस चैप्टर में हमें यही सीखना है सर, ठीक है, कि कैसे हम इनपुट्स को यूज करके रेशियो निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला पुट करें, कैसे करें। बात क्लियर? बढ़े आगे, करें क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अच्छा, क्वेश्चंस तो हैं थोड़े ज्यादा, तो ऐसा करते हैं, ऑपरेटिंग ये तो कर ही लेते हैं यार, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कर ही लेते हैं। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई, 12 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5 लाख। ठीक है, इन दोनों से क्या निकाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, कितना आएगा बताओ। हाँ जी, 7 लाख रुपए आ गया, मुझसे बोलो ना कितने रुपए आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग। अच्छा, क्या ये करने की जरूरत थी? नहीं थी। क्यों? हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, आरएफओ गिवन, डायरेक्ट निकाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं। 146 सीओजीएस गिवन 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने, 1,20,000। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है बेटा, 5,20,000 प्लस 5,20,000 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपए आ गया। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वाला फॉर्मूला पुट हो जाएगा अब, है ना। तो सीओजीएस 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, 1,20,000, तो कितना आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, 4,20,000। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपए, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 84%। डन भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 147 ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है यार, यहां तो पहले से ही कितना है, 92% है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 94,000। 6 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, सेल रिटर्न की हमें जरूरत यहां पर नहीं है। निकालना क्या है हमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, सिंपल है यार, आरएफओ का 92% बताओ कितना हो रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 6 लाख का, 6 लाख का अगर मैं 92% निकालूंगा तो हो जाएगा, कितना आएगा बताओ एक बारी। 6 लाख का 90 है 5,52,000। 5,52,000 हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अपने को क्या चाहिए, सीओजीएस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं, माइनस 94,000, तो यहां मेरा क्या निकल जाएगा ये बताओ, सीओजीएस निकल जाएगा ना यार। हाँ, अगर आपको कुछ गिवन नहीं है तो क्या मानोगे, क्लियर है बेटा, नहीं समझ में आई बात, लास्ट वाली समझ नहीं है ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है कि नहीं होता, मैंने बताया ना यहां पे अभी ये वाला फॉर्मूला, सीओजीएस प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है कि नहीं होता, यहां तक कोई डाउट। तो हमारे पास यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है कितना, 5,52,000, 52,000, 5,52,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना गिवन है, 94, माइनस कर दो, सीओजीएस निकल जाएगा ना। ठीक है, 148 देखो भाई, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है अपने को यहां पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस गिवन है कितना, 52,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 18, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत। 149 आरएफओ गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, निकालना क्या है, सीओजीएस। हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत। अभी सेम हमने ऊपर करा था ये वाला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रेशियो से क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में से क्या माइनस कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या निकल जाएगा, सीओजीएस। 150 150। चलो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं आराम से। ठीक है, अब ये बताओ एक बारी कि यार ऑपरेटिंग कॉस्ट
और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों गिवन है मुझे, और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। मुझे निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। कैसे निकालो एक बार सोचो एक बार। हाँ चलो आओ भाई। 150 हम लोग यहां पे फॉर्मूला पुट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना गिवन है मुझे? 6,80,000। 6,80,000 गिवन है भाई। COGS मुझे गिवन नहीं है, निकालना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 80,000, ठीक है। तो COGS कितना आ गया? 6 लाख रुपए आ गया COGS हमारा। डन। हमें यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है कितना परसेंट? इसको हम क्या करेंगे बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है 25%, इसको मानेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 25% किसका हुआ? RFO का। जब तक स्पेसिफाई ना हो ना हमें, जब तक हमें स्पेसिफाई ना हो कि भाई ये कॉस्ट का है, तो हम लोग कॉस्ट का मानेंगे। और कुछ भी गिवन नहीं तो क्या मानेंगे? सेल, ठीक है। बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो किस पर निकलता है? सेल पे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस पर निकलती है? सेल पे, RFO पे निकलती है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो याद रखने में बड़ा आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय RFO। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO, ठीक है। तो रेशियोज को मेरे को लगता नहीं कि आपको दिक्कत आएगी रेशियोज को याद रखने में, ठीक है। सारे रेशियोज आसान है। चलो अब हमारे पास यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना गिवन है? यानी किसका है ये? सेल का। सेल को क्या मानो? 100। तो कॉस्ट कितना आ गया? 75 आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो यार। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना? COGS कितना है? 6 लाख है ना। 25 डिवाइड बाय 75, 1/3 कितना हुआ? 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। RFO कितना आएगा? 8 लाख रुपए। तो 6,80,000 ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है अपने को। तो 6,80,000 डिवाइड बाय 8 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां पे। डन। नेक्स्ट, वन 151 जो है उसके अंदर अपने पास COGS गिवन है कितना? 2,20,000 रुपए। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है बेटा? 3,20,000। सेलिंग एक्सपेंस है 12,000, ऑफिस एक्सपेंस है 8,000, डेप्रीसिएशन 6,000 है। हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे? हाँ जी, COGS गिवन नहीं है ना अपने को। COGS में क्या ऐड करो? COGS में क्या ऐड करेंगे? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन कौन से हैं? सेलिंग, ऑफिस और डेप्रीसिएशन, तीनों हैं। तीनों ऐड कर दो तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी निकलेगी? 2,20,000 COGS प्लस ये तीनों एक्सपेंसेस। कितना कितना है बताओ? 26,000 रुपए। ऐड करो कितना आ गया? 2,46,000। RFO गिवन है 3,20,000। आंसर आ जाएगा आपका पॉइंट में 76.87, है ना। सेकंड, RFO गिवन है कैश सेल, क्रेडिट सेल दोनों गिवन है, दोनों का प्लस करो। 4 + 1 5। RFO कितना आ गया आपका? 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए है। COGS निकाल लो पहले। COGS कितना आया? 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रुपए आ गया। इस 4 लाख रुपए के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे, है ना। तो 4 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ? 4.5 लाख रुपए। RFO कितना था? 5 लाख ना। तो 4.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 90%। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट रेशो। नेक्स्ट रेशो बेटा हमारे पास रेशो नंबर 3, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बैठे रहो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। जाओ जाओ।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखवाई दिया था सारा का सारा। ये देखो मैं रेशियो अभी 5-10 मिनट और लगेंगे, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं तो अगली क्लास में आपको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? अभी आप फटाफट कर लोगे। संडे को हमारी लास्ट क्लास होगी रेशियोज चैप्टर की, क्लियर? और उसके बाद मंडे से हम लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे 1 बजे। वही संडे को 1 बजे क्लास है। हाँ जी बेटा, 1:30 तक क्लास है, 1 बजे हो पाएगी बेटा। 1 घंटे की क्लास है बस हमारी। रिमेनिंग रेशियो जो है वो हम लोग करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था संडे को मेरी क्लास 1 बजे टाइम फिक्स है। हाँ, क्या कर सकते हैं, शेड्यूल ही है ना, आगे पीछे का पूरा फिक्स होता है, और भी क्लासेस होती है ना बेटा। तो संडे को 1 बजे क्लास है। 2-3 रेशियोज बचे हैं हमारे पास, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक रेशियो और है, कौन सी? इन्वेंट्री नहीं, अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है? सॉल्वेंसी रेशियोज में हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं करी थी। ये 3 रेशियोज पेंडिंग है, संडे को वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, चाहे हमें 1.5 घंटे क्लास क्यों ना लेना पड़े। तो 1 से लेके 2:30 बजे तक का टाइम लेकर आना आप लोग, ठीक है? चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट फटाफट आओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आओ जल्दी से भाई। RFO कितना है? 5 लाख। RFO कितना है भाई? COGS 2 लाख रुपए। क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 3 लाख रुपए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, 3 लाख रुपए क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। वेज से कोई काम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी माइनस करा हुआ है हमने। हम लोग यहां पे क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? ऑपरेटिंग। और इंटरेस्ट एंड बोरिंग क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बस आप ये माइनस कर दो, कितना है? 50,000। तो हमारे पास 2.5 लाख रुपए क्या आ गया? हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ना। क्या आ गया बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आंसर आ जाएगा 153। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले आप एक्सपेंसेस की पहचान करो कि हमारे पास एक्सपेंस कौन से ऑपरेटिंग कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। पहली बात तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस कौन से हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बात क्लियर भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेज से हम क्या निकाल लेंगे? COGS, ठीक है? COGS बताओ कितना आया? कितना बेटा? 9,50,000 का हमारा COGS आ गया, ठीक है? नेट सेल हमें गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, बस ये माइनस करेंगे। हमें लॉस बाय फायर और डिविडेंड रिसीव कोई काम नहीं है। 1,70,000 माइनस करो। हाँ जी, 1,70,000 माइनस करेंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। आंसर आ जाएगा। आवाज नहीं, बोल नहीं रहा क्या? सबसे आवाज तेरी आती है। और भी क्या बेटा? बेटा COGS, अच्छा 1 मिनट। हाँ हाँ, यहां पे हम क्या करेंगे? पहले RFO में से माइनस करेंगे। RFO कितना है? 14,70,000। यहां से क्या निकल गया? ग्रॉस। और उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? 1,70,000। तो हमारा यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है? एक ही बच्चे ने बताया मुझे, बाकी सब तो कह रहे हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो बस, बाकी हाँ मिलाने पक्के हम लोग। ठीक है। 154। यार आज क्लास भी हमारी थोड़ी लेट शुरू हुई थी ना, इसके चक्कर में। क्या आज तो टाइम भी हुई है। 154। RFO कितना है? RFO 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका? कॉस्ट का। तो 25% कॉस्ट का है, कॉस्ट को क्या मानो? ठीक है, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कितना आया? 9 लाख का 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय कितना होगा? 125। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा।
ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, 155 तीन क्वेश्चन बचे, फटाफट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें गिवन है, आरएफओ गिवन नहीं है ना, तो यहां पे देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 20% है, तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूं तो आरएफओ निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 3,40,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, कैसे निकालो बस सोचो एक बारी। हाँ जी, सीओजीएस कितना आएगा हमारा, तो सीओजीएस पहली बात ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 3,40,000, सीओजीएस हमें निकालना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 20,000 रुपए है। तो यहां पे सीओजीएस कितना आ गया भाई ये बताओ, 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% है, यानी कि आरएफओ का होता है ना, और हमें कॉस्ट गिवन है, तो यहां पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20/80, 20 डिवाइड बाय 80, 1/4 करो कितना आया, 3,20,000 का 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। आरएफओ कितना आएगा 4 लाख रुपए आ गया आरएफओ निकल गया। अभी हमारा क्या नहीं निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकला। ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है, 80,000 में से क्या माइनस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 157 क्वेश्चन जो है आप करोगे घर पे, 5 केस है, ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 157 घर पे करके लाना है। 3 ही रेशोज बची हैं हमारे पास, वो हम लोग संडे क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।